ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्लो करना थोड़ा गजल। रुको, रहने दो। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 3। ठीक है। तुमाद्य पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायां युजस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां युतस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां युतस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। चलिए पढ़िए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वम् आद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायं वृद्धस्य चित्तशक्त्या केवल्ये स्थित आत्मा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वम् आद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वर प्रकृते परं मायया वेदस्य चित्तशक्तया केवल्ये स्थिति आत्मनि। हरे कृष्ण। और कोई वक्त ट्राई करेगा? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति वही गणाबंधन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की दर्शन प्रभुपाद की जय। तम आद्य, आप आदि, पुरुषः, भोक्ता पुरुष है, साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वर, प्रत्यक्ष ईश्वर, नियंता, प्रकृते भौतिक प्रकृति के, परः दिव्य माया भौतिक शक्ति को, युदस्य वो बंध, युदस्य दूर भगाकर, चित शक्त्या अंतरंगा शक्ति के बल से, कैवल्य शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में, स्थित स्थित, आत्मनि अपने, आप आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टि में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या से के चंगुल से छूट जाता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य है और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण ये अंश या विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है
वह भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से ऊपर है, बहुत ऊपर है। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। इस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान है, अतः वे पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं, और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा, उनकी समस्त शक्तियों द्वारा संचालित होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्भूते पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरोर्पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव प्रशालिवे सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट्टट स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े थे, तो उस समय जब भगवान ने कहा
कि देखो, तुम्हारे खुद के सगे संबंधी आए हैं तुमसे लड़ाई करने, इनको देख लो और इनसे तुमको युद्ध करना है ना। गीता ने लिखा है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं पहले अध्याय में। हम्म, हम्म, तो संजय ने भगवान को बोला कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर अपने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में बोला कि आप इन सब को देखो। क्यों बोला? क्योंकि भाई जिससे लड़ने आ रहे हो उनको देखना चाहिए। और अर्जुन नहीं बोला था कि जो लोग युद्ध की इच्छा से आए हैं मुझे उन्हें देखना है। तो भगवान देखने के लिए बोले, लेकिन भगवान देखने में एक और चीज बोले कि ध्यान से देखो कि कौन कौन है। तो जब अर्जुन ने देखा कि अर्जुन को अपने गुरु से लड़ना है, पितामह से लड़ना है, भाइयों से, बंधुओं से, हम्म, ससुरों से, पुत्रों से, पौत्रों से, नॉट डायरेक्ट रिलेशन, पर कोई कजिन है, कोई ममेरा है, कोई चचेरा है, लड़ना है, अपना ही फैमिली है। तो अर्जुन ने वहां पे ज्ञान देना शुरू किया। भगवान, देखो ऐसा करेंगे तो पाप होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा, हमें पाप नहीं लगना चाहिए, हम किसी की हत्या का कारण क्यों बने, हम जाके संसार में भिक्षा मांग लेंगे, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत बोला अर्जुन ने, भगवान को बहुत ज्ञान दिया। भगवान सुने, सुनने के बाद तुरंत भगवान ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन जिस बारे में सोचना चाहिए उस पर तुम सोच नहीं रहे हो, जिस पर नहीं सोचना चाहिए वो तुम सोच रहे हो। अशोचान तुम प्रज्ञावादम च भाषसे, भैया जिस बारे में सोचना चाहिए उसको नहीं सोच रहे हो और बड़े ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, ऐसा मत करो अर्जुन। तो भगवान ने वहां पे अर्जुन से बात की, अर्जुन को समझाया। अब भगवत गीता पूरा हो गया, महाभारत के युद्ध खत्म हो गया। अब जो द्रोणी है, द्रोणी मतलब द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, तो अब जो द्रोणी है, द्रोणी ने क्या किया है? द्रोणी ने युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया है और अब अपनी जान बचा के भाग रहा है। अब द्रोणी ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। अर्जुन, अब अर्जुन क्या कर रहा है? अब अर्जुन भगवान के सामने भगवान को ज्ञान नहीं दे रहा है। अब अर्जुन भगवान को प्रणाम कर रहा है और भगवान की स्तुति कर रहा है। पहले भगवान ने अर्जुन को अपनी योग माया में डालकर अर्जुन को अपने स्थिति के बारे में भुला दिया, लेकिन गीता का ज्ञान मिल गया, अर्जुन को बुद्धि आ गया। अब अर्जुन कह रहा है, प्रभु आप ही सर्वेश्वर भगवान, आप ही परम भगवान। क्या कहते हैं? त्वम आद्य, ऐसा नहीं कि आप ही भगवान है। क्या है? आप ही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। अर्जुन कह रहा है त्वम आद्य, आप ही आदि पुरुष है। त्वम आद्य पुरुष का साक्षात, एकदम प्रकट रूप में हो आप। और कैसे हो? तो कोई बोलेगा नहीं, प्रकट रूप जो होता है वो माया का रूप होता है, ये मायावादी लोग कहते हैं। हमारा एक भक्त कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उस कॉलेज में कुछ दूसरे
संप्रदाय के लोग आए थे जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है, और वो बोलते हैं कि अभी हम भौतिक संसार में हैं, इसीलिए हमें भौतिक संसार का दुख झेलना पड़ रहा है। जब हम मर जाएंगे तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे। तो जब भक्त ने उसको पूछा कि आप कृष्ण कैसे बन जाएंगे, तो बोले अरे मैं कृष्ण ही हूँ, तुम भी कृष्ण हो, हम पहचान नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि हम माया में हैं। ऐसा शिक्षा दिया गया। परंतु भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अर्जुन यहाँ पे भगवान को कह रहे हैं, प्रकृते है परम, ईश्वर प्रकृते है परम, कि आप ईश्वर हो लेकिन आप प्रकृति से परे हो। आप कभी प्रकृति के बंधन में नहीं आते, संसार प्रकृति के बंधन में आता है, वो भी आपकी इच्छा से। आप प्रकृति के बंधन में नहीं आते, आप संसार के माया जाल में नहीं आते। माया जाल आपका है लेकिन आप माया जाल में नहीं फंसते। इस पर भगवान अवधूत, भगवान दत्तात्रेय भगवान, जब भगवान दत्तात्रेय अवधूत के वेश में संसार में यहाँ वहां विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने संसार की 24 वस्तुओं को गुरु बनाया। उसमें एक एक गुरु भगवान ने बनाया था मकड़ी को। तो मकड़ी को देखकर भगवान की सृष्टि की याद आई। मकड़ी कैसे करती है, मकड़ी मकड़ी का जाल बनाती है। वो जाल क्यों बनाती है? जाल बने ताकि उसके अंदर उसका भोजन, जो भी जीव जंतु उसका भोजन है, वो आके फंसे। और वो फंसता है, वो जितना प्रयास करता है निकलने का उतना ज्यादा फंस जाता है, जितना ज्यादा हाथ पैर मारता है उतना ज्यादा फंस जाता है। लेकिन मकड़ी जिसने उस जाल को बनाई है वो नहीं फंसती, उसको बरोबर पता है कहाँ से कैसे जाकर अपने जीव को खाकर वापस मकड़ी जाल से बाहर निकलना है और फिर से नया जीव पकड़ना। पूरे घर में कभी आप देखोगे, पुराना घर देखोगे तो पूरे घर के अंदर मकड़ी का जाला होता है। और उसके अंदर आप देखोगे कई सारे चींटी है, कोई मक्खी है, कोई कॉकरोच है, कई सारे कीड़े मकोड़े सब फंसे रहते हैं, सब मरे पड़े रहते हैं, कोई सब हड्डी कंकाल पड़े रहते हैं। लेकिन उसमें मकड़ी जो है बढ़िया घूमते रहते, सर्वत्र घूमते रहते, एक भी मकड़ी फंसती नहीं है। जितना पूरा घर जाल से भरा हो तो भी एक भी मकड़ी जो है जाल में फंसती नहीं। क्यों? तो भगवान ऐसे ही, भगवान पूरी सृष्टि को बनाते हैं, पूरी सृष्टि का माया जाल भगवान रचते हैं, लेकिन भगवान उसके अंदर कभी नहीं फंसते। जीव फंस जाता है इंद्रिय तृप्ति के कारण, भोग की इच्छा के कारण, लेकिन भगवान उसमें कभी नहीं, भगवान कभी नहीं फंसते अपनी उनकी इंद्रिय तृप्ति। क्यों? क्योंकि भगवान इंद्रिय तृप्ति करते ही नहीं है। भगवान आदि पुरुष भगवान। क्यों भगवान आदि पुरुष भगवान है? तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस दृश्य जगत में जो भी, इस दृश्य जगत में भगवान भगवान का जो भी सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान का आंशिक रूप है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं है। तो भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान को संसार में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमें पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिशूल अकिंचन। भगवान कहते हैं कि पार्थ मुझे तीनों लोक में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, और ना मैं किसी कर्म के बंधन में पड़ता हूं। और कर्म के बंधन में तो कौन पड़ता है? जिसको इच्छा होती है कुछ कर्म करने की और फल के प्राप्ति की। तो भगवान बोलते हैं न मे कर्म फल स्पृहा,
मुझे कर्म फल की भी इच्छा नहीं। तो भगवान कर्म नहीं करते हैं, भगवान को कर्म फल की इच्छा नहीं है। भगवान को तीनों लोक में काम करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकृति परम। संसार के लोग कर्म बंधन में क्यों पड़ते हैं? संसार के लोग कर्म बंधन में पड़ते हैं क्योंकि वो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि, अपनी इंद्रियों की शांति के लिए, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नाना प्रकार की वस्तुओं में फंसते हैं, भगवान से दूर हो। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है। इसीलिए अर्जुन आगे कहते हैं, माया युधस्य चित शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि आप माया को भगा सकते हैं। क्यों? चित शक्ति, चित शक्ति के द्वारा। तो भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का रूप है सत चित आनंद। सत का मतलब होता है शाश्वत, चित का मतलब होता है ज्ञान से पूर्ण, और आनंद का मतलब होता है आनंद, शाश्वत आनंद। तो भगवान जो है वो अपनी चित शक्ति से संसार के सारे अंधेरे को भगा देते हैं। ये चित्त शक्ति क्या है? ये चित्त शक्ति है ज्ञान। तो भगवान के पास पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए भगवान को कोई माया के बंधन में नहीं डाल सकता। हम लोगों को भ्रम क्यों होता है? हमें भ्रम होता है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो जाए तो भ्रम नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जब गाड़ी को देखता है तो उसको लगता है गाड़ी अपने आप चल रही है। गाड़ी अपने आप चल रही है, उसकी लाइट अपने आप जल रही है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा हो रही है, गाड़ी अपने आप चल रही है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और उसे बुद्धि आ जाती है, तब वो देख पाता है गाड़ी अपने आप नहीं चल रही है, अंदर बैठ के ड्राइवर चला रहा है। उसी प्रकार संसार के जो लोग हैं वो देखते हैं प्रकृति अपने आप चल रही है। फूल है, फल है, पेड़ है, पौधे हैं, सब अपने आप बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति हो रही है, संसार अपने आप चल रहा है। तो ऐसा लगता है सब अपने आप हो रहा है, और इस माया में लोग फंस जाते हैं। ये सब तो अपने आप हो रहा है, हमको तो केवल अपना भोग करना है। नहीं, भगवान इसके पीछे नियंत्रण है। इसके लिए अर्जुन ने यहाँ पे शब्द उपयोग किया ईश्वर। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, जो कंट्रोल रखता है पूरा। ईश्वर प्रकृति परम। भगवान आप कंट्रोलर हो, लेकिन प्रकृति के ऊपर। आप प्रकृति के अंदर कंट्रोलर नहीं हो, आप प्रकृति के बंधन में कंट्रोलर नहीं हो। कृष्ण के अलावा पूरे सृष्टि में कोई भी व्यक्ति कंट्रोलर बनने का प्रयास करेगा, उसको माया का बंधन झेलना पड़ेगा, उसको कर्म का बंधन भोगना पड़ेगा, उसको कर्म के बंधन में दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन केवल एकमात्र कृष्ण ही है जो क्या है? ईश्वर प्रकृते परम। आप परम ईश्वर हो, प्रकृति के परम परे हो। यही कुंती महारानी कहती है कि आप क्या हो? ईश्वर प्रकृते परम। आप परम हो और प्रकृति के ऊपर हो। आप प्रकृति के अंदर वाले भगवान नहीं हो, आप प्रकृति के अंदर वाले कंट्रोलर नहीं हो। क्योंकि प्रकृति के अंदर जो है वो माया में है, वो भ्रम में पड़ा है। लेकिन आप पर भ्रम काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? तो कहता है अर्जुन, अर्जुन कह रहे हैं माया विदस्य चित शक्त्या। माया को आप गायब कर देते हो, भगा देते हो। कैसे? चित शक्त्या, ज्ञान की जो शक्ति है उससे भगा। तो सृष्टि में यदि किसी को माया से बाहर निकलना है तो उसे कृष्ण का ज्ञान हो। जिस व्यक्ति को कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी भौतिक संसार के बंधनों से बाहर नहीं निकल। वो चाहे कितना ज्ञान ले ले, कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, लॉयर का, जज का, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, कुछ भी बन जाए, इंद्र बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसे कृष्ण ज्ञान नहीं होता।
कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही माया छोड़ती है, बाकी किसी को नहीं छोड़ती। और कृष्ण ज्ञान क्या है? कृष्ण ज्ञान है, भगवान भगवत में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, सबके प्रभु सबके स्वामी कृष्ण, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ कृष्ण से प्रकट हुआ है, कुछ भी कृष्ण के अलावा नहीं। इति मत्वा भजन्ते माम। और ये दोनों बात को स्वीकार करके जो कृष्ण का भक्ति करता है, भजन करता है, यही ज्ञान। भगवान भगवद गीता में हम लोगों का संबंध बताते हैं, जीवों का क्या संबंध है भगवान से। जीवों का संबंध है, भगवान कहते हैं कि जितने भी जीव हैं वो कौन है? भगवान कहते हैं मेरे अंश है। मम एवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। भगवान बोलते हैं मेरे अंश है सारे जीव, सारे जीव मेरे अंश है। तो ये जो चित शक्ति है, ये चित शक्ति भगवान की जो ज्ञान की शक्ति है, उसके सामने माया टिकती नहीं। कैवल्य स्थित आत्मनि। तो जब भगवान को माया नहीं पकड़ती है तो फिर सुख दुख का आभास कैसे होता है? भगवान आनंद में कैसे रहते हैं? तो कहते हैं कैवल्य स्थित आत्मनि। भगवान आप अपने आप में आनंद में रहते हो, आपको आनंद लेने के लिए किसी चीज पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं। भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, जो संसार में रहते भी हुए भी संसार की वस्तुओं के भोग में आनंद नहीं लेते हैं, वो भगवान भक्त भगवान की भक्ति के आनंद में होते हैं और भगवान आत्माराम होते हैं। भगवान भक्तों के साथ आनंद में रहते हैं और आत्माराम रहते हैं। भगवान डिपेंड नहीं है किसी आनंद, किसी वस्तु पे आनंद के लिए। हम डिपेंड हैं। हम डिपेंड हैं कि हमें आनंद के लिए किसी वस्तु पर निर्भर होना पड़ता है। हमें जीभ का आनंद चाहिए तो अलग अलग प्रकार के स्वाद लेने पड़ते हैं। आंख का आनंद चाहिए तो अलग अलग प्रकार के रूप देखते हैं, चमचम चमचम करने वाला रूप देखते हैं। कान का आनंद चाहिए तो अलग अलग संगीत सुनते हैं। कोई मधुर संगीत सुनता है, कोई हिप हॉप सुनता है, कोई अलग अलग प्रकार के सब आए, बहुत सारे ध्वनि के स्रोत हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ध्वनि के स्रोत हैं, वो सुनते हैं। यदि आपको स्पर्श का आनंद चाहिए तो संसार में स्पर्श करने के लिए कुछ कड़क चीजें हैं, कुछ नरम चीजें हैं। हवा है, गर्म हवा है, ठंडा हवा है, तो स्पर्श का आनंद उससे मिलता है। नाक का आनंद चाहिए तो आपको सूंघने की आवश्यकता है। आपको सूंघने की जो इंद्रियां दी है उसमें कभी खुशबू आती है, कभी बदबू आती है, तो वहां से नाक का आनंद मिलता है। मुंह का आनंद मिलता है, खा के मिलता है। पेट का आनंद मिलता है टंकी फूल करके। हमारा पूरा बढ़िया प्रसाद मिल जाए, एकदम राजभोग, और बढ़िया दबा के पाए, उसके बाद स्वीट हो, छाछ हो, मजा आ जाएगा। है ना, गर्मी का टाइम है, छाछ की भी आवश्यकता है। लस्सी पियो, छाछ पियो, गन्ने का रस पियो। भक्त लोग यही पीते हैं, भक्त लोग थोड़ी हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। अब बताओ, कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? वो बेचारे जिनको कूदना फांदना पसंद है वो पीते हैं। किसी कोई उधर ब्रिज से कूदता है, कोई बिल्डिंग से कूदता है, कोई हेलीकॉप्टर से कूदता है, उनको पसंद है। हमको ये सब चीज पसंद नहीं है। हमको क्या करना है, इधर उधर कूद के बंदर थोड़ी है। तो भक्त लोग सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पीते। भक्त लोग फल का रस पीते हैं, छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं, नारियल का पानी पीते हैं। बहुत रस है। भगवान ने ही इतने सारे रस बनाए हैं, अलग से हमको कूदने फांदने की जरूरत है ना, जाके यहाँ वहाँ। अब क्या, आप सब जानते हैं, अलग अलग ब्रांड का नाम जानते हैं कि कौन कौन सा पीते हैं। सबका अपना अपना ब्रांड होगा। तो ये रसों का पीने का क्या जरूरत है? सारा रस कृष्ण ने दिया है, किसी फलों में दिया है, सब्जियों में दिया है। सारा रस भगवान ने पहले से दे के रखा है, क्यों जाना इधर उधर? वो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। असली आम तो खाने में खाने खाते नहीं है लोग, और आर्टिफिशियल आम जाते हैं पीने के लिए, क्या फायदा उसका? तो भक्त लोग ऐसा नहीं करते। तो जो ये सब आनंद है, ये सब आनंद के लिए लोगों को डिपेंड होना पड़ता है। ये सब आनंद के लिए लोगों को डिपेंड होना पड़ता है। मित्र संबंधी परिवार का आनंद लेने के लोगों को विवाह करना पड़ता है, परिवार में रहना पड़ता है, दोस्ती करनी पड़ती है, ये सब आनंद करना पड़ता है। ये सब के लिए लोगों को डिपेंड होना पड़ता है। पर कृष्ण किसी पे डिपेंड नहीं होते। कृष्ण किसी पे डिपेंड नहीं। कृष्ण क्या है? कैवल्य स्थित आत्मनि।
भगवान आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। आप हमेशा दिव्य ज्ञान में होते हैं और शाश्वत आनंद में। ये दो वस्तु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके प्राप्त कर लेता है, सदैव दिव्य ज्ञान में रहना और भगवान की भक्ति के शाश्वत आनंद में रहना, उस व्यक्ति को माया कभी स्पर्श नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कारण कृष्ण कभी माया के बंधन में नहीं आते। कृष्ण के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, वो कभी माया के बंधन में कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि शाश्वत आनंद में रहते हैं, दिव्य आनंद में रहते हैं, शाश्वत ज्ञान में रहते हैं, दिव्य ज्ञान में रहते हैं। वो कभी माया के बंधन में नहीं आते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं, तो ये जो ज्ञान है ये क्या है? प्रकाश के समान है। कृष्ण की भक्ति का ज्ञान कैसा है? सूर्य के समान है। कृष्ण कैसे हैं? सूर्य हैं। और माया कैसी है? अंधकार। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बहुत सुंदर जो श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का गुणगान करने के लिए वो श्लोक बताया गया है। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय की 43 नंबर श्लोक में भगवान भागवतम का, भगवान की का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का वर्णन, उस ज्ञान का उल्लेख किया गया है कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्को धुनोति तः। तो भगवान का ज्ञान कैसा है? तो कहते हैं कृष्ण जब अपने धाम चले गए, तो कृष्ण कैसे गए धाम? कृष्ण धर्म के पिता हैं, कृष्ण ज्ञान का आगार है। तो कृष्ण जब गए तो उनके साथ धर्म और ज्ञान भी चला गया। अब धर्म नहीं रहेगा तो अधर्म होगा, ज्ञान नहीं होगा तो पाप होगा, अज्ञान होगा। तो संसार के लोग जिएंगे कैसे? तो संसार के लोगों को कृपा करने के लिए, धर्म और ज्ञान देने के लिए कृष्ण वापस आए हैं। और कृष्ण कैसे आए हैं? कलो नष्ट दृशामेशम, कलयुग के सारे कष्टों को, कलयुग के सारे अनर्थों को नष्ट करने के लिए पुराण अर्को अधुनोदितः, कहते हैं पुराण के रूप में, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में कृष्ण वापस प्रकट हुए। कृष्ण वापस प्रकट हुए हैं भागवतम के रूप में। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो जैसे कृष्ण बंधन में नहीं आते हैं, वैसे जो व्यक्ति नित्य निरंतर भगवत गीता, भागवतम, भगवान की कथा, कीर्तन, गुणगान का चर्चा करेगा, वो भी कभी भ्रम में नहीं पड़ेगा। और अगर भ्रम होगा तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भागवतम स्वयं भगवान है। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान की लीला, भगवान का परिकर, भगवान का वैशिष्ट, भगवान का प्रसाद, सब भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान से अभिन्न नहीं। अभिन्नत्वम नाम नामिना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं, भगवान को, भगवान कृष्ण को स्वीकार करते हैं, भगवान का ज्ञान लेते हैं, तो ये ज्ञान कैसे काम करता है? हमारा जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है ना। एक बॉलीवुड का एक गाना था, सुना सुना, कहीं सुना था? क्यों मालूम है? क्योंकि अंधकार है जीवन में। अंधेरा रहता हो तो सुना सुना दिखता है ना, सुनसान सड़क। तो क्यों अंधेरा है? इसके लिए उजाला हो गया तो वही सड़क सुनसान नहीं होती। तो सुना सुना लगता है लोगों को एकदम, बेचारे मजनू लोग है सब ऐसे ही रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं ना। जितने मजनू है सब अज्ञान में रहते हैं, सुना सुना देता हूँ। क्यों? क्योंकि अज्ञान है ना। धर्म का सहारा नहीं लेना है, धर्म का रक्षा, धर्म के संरक्षण में नहीं रहना है, ज्ञान नहीं लेना है, भगवान की भक्ति का प्रेम कृष्ण से नहीं करना। प्रेम अपनी इंद्रिय तृप्ति से करते हैं। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना, आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू टू, सब मूर्ख है एक नंबर। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग जो है ना, ये किसी से प्रेम नहीं करते। संसार में व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति से प्रेम करता है।
और यही अज्ञान है। ये अज्ञान निकल गया तो उसको समझ में आ जाएगा भाई कृष्ण ही असली परम पुरुष प्रेम पुरुष भगवान है। अभी प्रकट हो रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु 14 मार्च को, वही प्रेम पुरुष है। असली प्रेम उनसे करना है। असली प्रेम चैतन्य महाप्रभु से, गौरांग महाप्रभु से करना है, क्योंकि वो प्रेम पुरुष है। उनसे जो संबंध होगा वो प्रेम का संबंध होगा। तो ये अज्ञान का जो पूरा जीवन में हमारे अ, प्रभाव पड़ गया है, जिसकी वजह से हमारा जीवन दुखी है, अकेलापन है जीवन में। क्यों ये हो रहा है? कृष्ण के ज्ञान के अभाव। तो जब कृष्ण का ज्ञान ले लेंगे तो क्या होगा? वो ज्ञान कैसे काम करेगा? वो ज्ञान सूर्य की तरह काम करेगा। कितना भी अंधेरा हो, सूर्य प्रकट होने के बाद कहीं अंधेरा नहीं दिखता। सूर्य के अंदर कहीं अंधेरा नहीं है, और सूर्य जहां होता है वहां भी अंधेरा नहीं। अगर सूर्य सोच ले कि लोग कहते हैं संसार में अंधेरा है, चलो मैं चलकर देखता हूं, तो सूर्य के लिए संभव नहीं है कि सूर्य अंधकार देखे। वैसे ही भगवान कृष्ण धर्म के पिता हैं, भगवान कृष्ण धर्म के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण जो हैं वो, उनसे धर्म है। तो भगवान कृष्ण कभी सोचे कि चलो मैं कहीं देखता हूं कहाँ अधर्म हो रहा है, वो संभव नहीं। भगवान जहां जाएंगे वहां धर्म स्थापित हो। भगवान कृष्ण आनंद के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण कहीं सोचे कि कहीं दुख है मैं जाकर देख लूं, वो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को देखने मात्र से सारा दुख गायब हो जाता है। यदि किसी के जीवन में दुख है ना, सिंपल फॉर्मूला, आओ राधा राधेरी का दर्शन देखो। केवल एक झलक भगवान को देखने मात्र से पता नहीं कहाँ गया दुख। अरे राधा राधेरी को देखना तो सर्वोत्तम है। राधा राधेरी के मंदिर में कदम रखते ही सारा दुख जो है, मंदिर के अंदर कदम रखते ही चिड़िया की तरह उड़ जाता है। और मंदिर में आते हैं, भक्तों को देखते क्या आनंद है, क्या उल्लास है। क्लास हो रही है, भक्त नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, राधा रास बिहारी का सुंदर विशेष श्रृंगार हुआ है। एकदम राजा है भगवान हमारे, राजा की तरह भगवान का श्रृंगार हुआ है। और ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन करने मात्र से हृदय से अज्ञान चले जाता है, दुख दूर हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फिर जाते हैं बाहर, फिर सारे सारे दुख आके बैठ जाते हैं। तो दुख से बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए? नित्य निरंतर राधा रास बिहारी को, नित्य निरंतर राधा रास बिहारी को सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, भक्तों के कथा प्रवचन से, भक्तों के कीर्तन से नित्य निरंतर रास बिहारी को सुन, राधा रास बिहारी का संग करिए, महाप्रसाद खा के नित्य निरंतर प्रयास करिए कि केवल प्रसाद पाए और कुछ न पाए। देखिए कैसा आनंद है। तो कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, और माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण होंगे, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए यदि हम संसार के अज्ञान में हैं, हम संसार के दुख में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण का संग करना चाहिए, कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए। हमें कृष्ण का संग करना चाहिए, गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के। हमें कृष्ण का संग करना चाहिए, कृष्ण के भक्तों के साथ गीता भागवत पढ़ के, प्रसाद खा के, कृष्ण के भक्तों के साथ कीर्तन करके, कृष्ण के भक्तों के साथ बैठ के जप करके, हमें इस तरह से कृष्ण का संग करना चाहिए। तो जब कृष्ण आएंगे तो हृदय से अंधकार चला जाए। अर्जुन के हृदय से जब अंधकार चला गया तो अर्जुन ने क्या कहा भगवान कि मेरा मोह खत्म हो गया, मेरे को बुद्धि आ गई, अब मैं अपने ज्ञान में स्थित हो गया हूं। वही करूंगा प्रभु जो आप कहते हो। नष्टो मोह लब्ध्वा तत्प्रसादान मैं अच्युतः। भगवान को अर्जुन ने कहा मेरा सारा मोह नष्ट। कैसे हुआ? तत्प्रसादान, भगवान आपकी कृपा से। स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं पूरी तरह से अपने ज्ञान में स्थित हो गया हूं।
गत संदेह, संदेह चला गया है, मोह चला गया है। करिष्ये वचनम तवा, प्रभु वही करूंगा जो आप कहोगे। तो ये जो भाव है, करिष्ये वचनम तवा, ये जाके राधा राजबेरी को बोलो रोज, और रोज प्रयास करो कि वही करो जो राधा रास बिहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं राधा रास बिहारी? राधा रास बिहारी गीता बोलते हैं, राधा रास बिहारी ने भागवतम बोला है, राधा रास बिहारी अपने भक्तों के मुख से अपनी कथा श्रवण कराते हैं। राधा रास बिहारी यही बोलते हैं, यही करना है। तो कृष्ण सूर्य सम माया है, कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। तो इसीलिए कृष्ण जहां रहेंगे वहां अंधकार नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा, अधर्म नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। ये संसार में जितना अधर्म हो रहा है, मार काट हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, बलात्कार हो रहा है, ये जो क्यों हो रहा है? सब अज्ञान के कारण हो रहा है। कैसे दूर होगा? कीर्तन करिए, भगवान का हरि नाम कीर्तन करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का कीर्तन करिए, प्रसाद बांटिए, नाचिए गाइए, सारा अंधकार चला जाएगा। भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, सारा अंधकार चला जाएगा। प्रचार करिए, संसार के लोग दुखी हैं, जाके उन्हें सुख दीजिए, आनंद दीजिए, कृष्ण दीजिए, तब जाके प्रचार होगा। और कृष्ण कहते हैं, कृष्ण सर्वव्यापी भगवान, भगवान है। और कृष्ण अपने नाना रूपों में प्रकट होते हैं। कृष्ण ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं, और असंख्य जीव जो है वो भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान ऐसे ये प्रकट होते हैं। ये जो पूरा संसार का दृश्य जगत हम देख रहे हैं, ये भी कृष्ण का ही रूप है। और जो हृदय में परमात्मा बैठे हैं वो भी कृष्ण है। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा बहिर नरसिम्हा। हर जगह कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है, हर जगह नरसिम्हा देव है। तो कहीं अंधकार नहीं है, हम अज्ञान में नहीं पड़ेंगे, हम कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण के संबंध को देखेंगे। अतएव परमात्मा श्री भगवान में ही सन्निहित हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सराकार नहीं है, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से सर्वथा परे हैं। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। अंधकार है क्योंकि सूर्य है, मतलब जहां सूर्य नहीं है वहां अंधकार मिलेगा। तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है। अगर सूर्य ही नहीं होगा तो हर जगह अंधकार होगा, तो सूर्य का वैल्यू ही नहीं। और अगर सूर्य है तो अंधकार का वैल्यू कहीं नहीं होगा। दिन में सूर्य निकलता है, कहीं अंधकार नहीं दिखता। तो उसी तरह से हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए। यदि भगवान है तो अधर्म नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। और अगर कृष्ण नहीं है तो अधर्म होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, अज्ञान होगा, दुख होगा, अपराध होगा। कृष्ण नहीं है। इसीलिए कृष्ण का होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक। और कृष्ण कैसे आएंगे? कृष्ण आएंगे नित्य निरंतर कृष्ण के बारे में सुनने और कहने से। कृष्ण आएंगे नित्य निरंतर कृष्ण का नाम जप करने से। कृष्ण है, सदा है, लेकिन हमें कृष्ण का आभास नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती है। कृष्ण की अनुभूति करें। जैसे हवा सर्वत्र है, लेकिन गर्मी के टाइम पे लोग एसी लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, क्यों? हवा तो सब जगह है, क्यों? फिर क्यों नहीं? हमें जरूरत होती है एसी और पंखे की, जो हवा को कंडेंस करके हमारे ऊपर डाले। ऐसे भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन भगवान का अनुभूति करने के लिए हमें भक्तों का, भागवत का, ग्रंथों का, प्रसाद का, हरिनाम का, इसका हमें संग लेना चाहिए। तब जाके हमें कृष्ण की अनुभूति होती है। नहीं तो जो अपराधी हैं, चोर उचक्के हैं, उनको भी तो पता है भगवान है, वो भी घर से निकलते हैं तो भगवान को प्रार्थना करें, भगवान आज थोड़ा धंधा अच्छा कर दे। भगवान परेशान रहते हैं। चोर निकलता है घर से भगवान को प्रार्थना करके, भगवान मेरा बिजनेस अच्छा करो।
और साहूकार निकलता है भगवान को प्रार्थना करके, भगवान मेरे धन की रक्षा करना। भगवान कंफ्यूज करूँ तो क्या, फिर भी भगवान दोनों को कृपा करते हैं। बताओ अगर आपके पास ऐसा दो केस आ गया तो क्या करोगे आप? है ना, आप बोलोगे दोनों लड़ो मरो मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे दयालु है, दोनों को कृपा करते हैं दोनों। और चोर का धंधा अच्छा होता है तो भगवान को धन्यवाद देता है, साहूकार का धंधा खराब होता है तो भगवान को गाली देता है। साहूकार का धंधा अच्छा होता है तो वो धन्यवाद भगवान को देता है, चोर का धंधा खराब होता है तो भगवान को गाली देता है। भगवान दोनों ले लेते हैं। ठीक है भाई, जो दिया दिया, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है मेरे पास तो आया। तो भगवान का ऐसा है। लेकिन भगवान की अनुभूति उन लोगों को होती है जो भगवान के बारे में सुनते हैं, कहते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के संग में भक्ति करते हैं, वो लोगों को भगवान का अनुभव। तो इस तरह से हमें भगवान का संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत है। भगवान भौतिक जगत से परे हैं और पूरा आनंद का पावर हाउस है भगवान। सारा आनंद कृष्ण ने। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु और कृष्ण परमानंद है। तो ज्ञान आएगा कृष्ण से, आनंद आएगा। प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, और आगे प्रभुपाद जी आखिरी में बताते हैं कि वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं, उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों द्वारा संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं। ये पूरे संसार का सृजन पालन संहार जो है भगवान का पूरा। ऐसा नहीं कि केवल सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, पालन विष्णु जी कर रहे हैं और संहार शिव जी कर रहे हैं। हाँ, सही बात। लेकिन ये तीनों भगवान कृष्ण के गुण अवतार हैं। ब्रह्मा जी भगवान के रजोगुण अवतार हैं, रजोगुण के प्रधान भगवान प्रधान देवता हैं। विष्णु जी भगवान के सतोगुण के प्रधान देवता हैं और शिव जी भगवान के तमोगुण के प्रधान के देवता हैं। और तीनों रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। इनमें से ब्रह्मा जीव हैं, कृष्ण और विष्णु और शिव जो है वो जीव नहीं है। तो इस तरह से सृजन पालन हो या संहार हो, सब कुछ भगवान करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। फिर भी भगवान अपने धाम में बढ़िया आनंद में गोलोके वनस्पति अखिलात्म भूतो, भगवान अपने धाम में आनंद में रहते हैं, उसके बावजूद सबके हृदय में बैठे हैं। अखिलात्म, सबके हृदय में। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान द्वारा उनके समस्त शक्ति से सहित समस्त शक्ति समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो शक्ति और शक्तिमान है, नहीं। वो शक्तिमान का भी शक्तिमान जो सर्वशक्तिमान है वो है भगवान। और भगवान कृष्ण से ही सब कुछ संचालित होता है। भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। ये संसार शक्ति है और इस संसार के अंदर शक्ति में भी बहुत सारे शक्तिमान हैं, लेकिन भगवान कहते हैं सब कुछ मेरी अध्यक्षता में चलता है। तो इस तरह से हमें भागवत का शरण लेना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए। और जिस तरह से अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हमें इन स्तुतियों को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए और इन स्तुतियों से भगवान का गुणगान करना चाहिए। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है या किसी का कोई टिप्पणी है तो आप बता सकते। हरे कृष्ण। यस। रीजन था आपको गीता देना है। प्रधानमंत्री जब कोई योजना निकालता है, वो जाके प्रधानमंत्री थोड़ी जाके पब्लिक के हाथ में देता है, प्रधानमंत्री अपने मंत्री को देता है, फिर वो मंत्री उनके डिपार्टमेंट में देता है, फिर वो डिपार्टमेंट से पब्लिक को बंटता है। डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, फिर अधिकारी के असिस्टेंट होते हैं, राइट। तो भगवान ने गीता सुनाया सूर्य देव को, भगवान ने गीता सुनाया अर्जुन को, और भगवान ने सुना कि क्या बोला, ये परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो आपको गीता देना था, इसीलिए अर्जुन को और
सूर्यदेव को सुनाया। भगवान ने गीता अर्जुन को नहीं सुनाया, अर्जुन को सुनाया तुम्हारे को सुनाने के लिए। सूर्यदेव को नहीं सुनाया, सूर्यदेव को सुनाया परंपरा चालू करने के लिए। सूर्यदेव जो है सूर्यवंश की परंपरा चलाते हैं ना, तो परंपरा के जो मुखिया हैं उनको तो वो ज्ञान देना पड़ेगा ना। तो भगवान ने सूर्यदेव को सूर्यदेव के लिए ज्ञान नहीं दिया, अर्जुन को अर्जुन के लिए ज्ञान नहीं दिया, आपके लिए, है ना, आपके लिए ज्ञान। भगवान ने गीता का ज्ञान क्यों दिया अर्जुन को? आपके लिए। अर्जुन को माध्यम बनाया। पार्थो वत्स सुदर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान ने पार्थ को एक वत्स, एक बछड़ा बनाया, और जो भगवत गीता नाम का जो दूध निकाला वो पूरे दुनिया को बांटने के लिए। और माध्यम किसको बनाया? अच्छा, माध्यम किसको बनाया? सूर्यदेव। आपको देने के लिए गीता भागवत। परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया भागवतम देने। आपको बना, आपके लिए बना। गीता आपके लिए, भागवतम आपके लिए, संसार के सारे ग्रंथ आपके लिए, मनुष्यों के लिए। जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, सारा संसार का ग्रंथ, सारा कृष्ण का ज्ञान उसके लिए। भगवान भक्तों को माध्यम बनाते हैं बांटने के। यस, और कोई? किसी प्रभु जी का, माता जी का, भक्त का, भक्ति का, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान देखो भगवद गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, स एवाय मया तेद्य योग योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो सी में सखा चेति रहस्य वेदोत्तम। अर्जुन, मैं वही पुराना ज्ञान तुमको वापस दे रहा हूँ, लेकिन क्यों दे रहा हूँ? भक्तो सी में सखा चेति, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। भगवान का भक्त और भगवान का सखा क्या करता है? जाके बाहर प्रचार करता है। तो आप भगवान के भक्त बनना चाहते हो, बाहर प्रचार करो। यहाँ पे बैठो, ज्ञान लो, कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और बाहर जाके लोगों को बताओ, उनका दुख दूर। समझे? यस। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? चार्ट वार्ट में कुछ आया नहीं? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की हरे।